कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो आज के वचन का विषय है, हम परिस्थितियों को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने विश्वास के बारे में बहुत कुछ कहा है, और जब उसके चेले उसके साथ जा रहे थे तो काफ़ी बार जब विश्वास को देखकर वो अचंभित हुआ, विश्वास को देखकर उसने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। अल्प विश्वास देखकर वो गुस्सा हो गया, अविश्वास देखकर वो ना मतलब वो दुखी हो गया। मतलब यीशु मसीह के जीवन काल को अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने हर एक के मन में, जैसे 12 साल की लहू बहने वाली जो स्त्री थी, जब उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के इस गोंडे को भी छू लूँगी तो भी चंगी हो जाऊँगी, तो वो आश्चर्यचकित हो गया। वो कहा कि किसने मुझे छुआ, इस विश्वास से कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। तो प्रियो, जब कभी भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के अंदर से उस विश्वास को पूरा करने के लिए सामर्थ्य निकलती है। एक सूबेदार था जिसका सेवक बीमार था, पैरालिसिस हो गया था, और जब यीशु मसीह के पास वो आता है, कहता है कि मेरा सेवक पैरालिसिस से बीमार है, वो आ नहीं सकता है, और यीशु मसीह कहता है चल मैं उसके घर पर आकर उसके लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन वो कहता है मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, तू यही से वचन को बोल दे और मेरा सेवक वहाँ पर चंगा हो जाएगा। और फिर जब ये विश्वास देखता है उस अधिकारी का, यीशु मसीह कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। तो जब भी विश्वास की बातें आती थी, हमने यीशु मसीह को ये कहते हुए सुना है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ये ऐसा विश्वास कहीं देखा नहीं जाएगा। या फिर ये कहा कि हे अल्पविश्वासी, विश्वास क्यों नहीं किया। और लिखा है कि यीशु मसीह के नाज़रत में यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह चमत्कार कर नहीं पाया, इसकी वजह से कि वहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर उनको विश्वास नहीं था। वो सोच रहे थे ये तो यूसुफ और मरियम का तो पुत्र है, इसके भाई बहन तो हमारे साथ है, और ये क्या चिन्ह चमत्कार करता है। तो प्रियो, विश्वास एक विश्वासी के जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मत्ती की किताब का 24वां अध्याय का अगर 13वां वचन पढ़ते हैं, मैथ्यू 24:13 में लिखा है, मत्तयकृत शुभ वर्तमानाचं 24वां अध्यायाचं 13वां वचन आम्हाला सांगतं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पे धीरज का मतलब होता है विश्वास। परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। आज हमारा विश्वास है, कल अगर नहीं रहेगा तो कल का विश्वास आज काम नहीं आएगा। तो जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, वचन कहता है उसी का उद्धार होगा। और इब्रानी 3:14 में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब पहली बार आपने परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था, जब पहला प्यार उससे किया था, वही प्यार और वही विश्वास में हमें बने रहना है। हिब्रू 3:14 में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तो प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ रहे। जब हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बन गए, यीशु मसीह के साथ भागीदार बन गए हैं, तो वचन ये कहता है कि वो जो पहला विश्वास था उसी के ऊपर अंत तक कायम रहो, उसमें कम ज़्यादा मत करो। और ध्यान रखना कि अंत तक विश्वास में बने रहना इसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वचन यीशु मसीह ये भी कह के गया है कि जब परमेश्वर का पुत्र उसकी महिमा में आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। मतलब जब अब यीशु मसीह बादलों के ऊपर हमें लेने आ रहा है, तो वो कहता है कि जब मैं बादलों के ऊपर आपको लेने आऊँगा तो क्या आपके अंदर मैं विश्वास को पाऊँगा। इसलिए प्रियो, आज विश्वास बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि विश्वास परिस्थितियों को
ना देखते हुए विश्वास से कैसे चलना है। तो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा है कि आप आगे चले जाओ। 5 रोटी और 2 मछली का एक बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किया था, और यीशु मसीह पीछे रह जाता है प्रार्थना करने के लिए, और अपने शिष्यों को एक नाव में बिठा देता है और कहता है आप आगे चलो, मैं आपको मिलता हूँ। और फिर ये रात हो चुकी है और ये नाव उस झील में उस पार जाने के लिए जा रही है बेसिकली। और फिर अचानक उस झील में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और इतना बड़ा तूफान आता है कि वो नाव डूबने लगती है। पानी नाव में भर जाता है और फिर नाव डूबने लगती है। ये जो मछुआरे होते हैं फिर भी पानी निकाल निकाल कर थक जाते हैं और अब जान जाते हैं कि नाव डूबने वाली है। और फिर वो सामने से एक व्यक्ति को पानी पर चलते हुए देखते हैं बेसिकली। एक तो आप एक सीन सामने विजुलाइज कर सकते हो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा तूफान है, मेघ गरज रहा है, बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है। उस झील में बहुत बड़े बड़े जो जिसको कहते हैं लाट है, बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। उसके ऊपर वो जो नाव है, छोटी सी नाव रहती है मछुआरों की, वो है हिचकोले खा रही है और पानी नाव में आ रहा है, और रात का समय है, कहीं से मदद की कोई अपेक्षा नहीं है, और ऐसे हालातों में मृत्यु का डर है, डूबने का डर है। और ऐसी हालातों में आप किसी व्यक्ति को जब पानी पर चलते हुए देखते हो, अगर पानी पर चलते हुए देखोगे तो आपकी हालत क्या होगी? अब एक तो यहाँ पे भी मृत्यु है, और इनको लगा कि कोई भूत पानी पर चलते आ रहा है, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी पानी पर चल के आ नहीं सकता है। और जब वो डर जाते हैं तो पतरस हिम्मत करता है, यीशु मसीह उनको कहता है कि डरो मत, मैं हूँ, मतलब मैं आपका यीशु हूँ, डरो मत। और फिर उतने सारे शिष्यों के बीच में जो पतरस कहता है, प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने सिखा, मुझे भी पानी पर चलना है। और देखो तूफानों के बीच में नैया डूब रही है, कोई व्यक्ति पानी पर चल के आ रहा है, और पतरस ये हिम्मत दिखाता है यीशु के ऊपर, यीशु को देखकर ये कहने की कि अगर तू है तो मुझे पानी के ऊपर चलना सिखा। और यीशु कहता है आ, और फिर डूबती हुई नैया को छोड़कर पानी पर सवार होकर चलना, मतलब परिस्थितियों को ना देखते हुए विश्वास से चलना है। परिस्थितियां इतनी बेकार थी कि नैया डूब रही थी, तूफान उसके चरण सीमा पर था, बिजलियां शायद कड़क रही होगी, बारिश आ रही होगी, और ऐसी हालातों में एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करना जो पानी पर चलते हुए आया है, और ये विश्वास करना कि जैसा वो पानी पर चल रहा है मैं भी चल सकूंगा, और फिर एक मृत्यु को छोड़कर दूसरी मृत्यु में आ जाना, एक बहुत कठिन समय था पतरस के लिए। लेकिन पतरस उन परिस्थितियों को नहीं देखते हुए यीशु के ऊपर विश्वास रखता है और वो पानी पर चलने लगता है। लेकिन उसी समय देखो, जब वो परिस्थितियों को ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, जब वो जो बहुत बड़े तूफान की तरफ वो देखने लगता है, उस जो लाटें होती है उनकी तरफ जो देखने लगता है, उसका विश्वास कम हो जाता है, और जैसे ही विश्वास कम होने लगता है वो डूबने लगता है, और फिर चिल्लाने लगता है, पुकारने लगता है, हे प्रभु मुझे बचा। तो यही एक ही जो सीन है, इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, परिस्थितियों को अनदेखा कर तो हम आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, सुपर नेचुरली चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि परमेश्वर से हटकर
परिस्थितियों के ऊपर लग जाती है, उसी समय फिर हम डूबने लगते हैं। तो प्रियो, ये जो पतरस ने जो डिसीजन लिया है कि मैं परिस्थितियों को देखकर नहीं, विश्वास से चलूंगा। यीशु मसीह के बाद पतरस एक ही ऐसा व्यक्ति था जो पानी पर चला। तो ध्यान रखना, वचन बहुत सिंपल है लेकिन उसके अनुसार चलना बहुत टफ है। और इसलिए बहुत सारे आज धीरज और सामर्थ की बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर के धीरज और सामर्थ की ज़रूरत है। ध्यान रखना, काफ़ी बार जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे चेष्टा का, हमारे बहुत सारे लोग हमारी अपमान करते हैं, या फिर लोगों के सामने हमें काफ़ी बार सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि हमारे विश्वास की खातिर लोग कहते हैं कि ये क्या विश्वास है, ये ऐसा कैसा हो सकता है। लेकिन प्रियो, जब हम जानते हैं कि हमारे विश्वास का जो ऑथर एंड परफेक्टर, विश्वास को शुरू करने वाला और उसको पूरा करने वाला यीशु मसीह है, प्रियो, फिर ज़िंदगी में कौन क्या कहता है उसके बारे में सोचने की हमें ज़रूरत नहीं। पतरस को उसके जो बाकी दोस्त लोग रहे होंगे वो कहते होंगे कि अरे तू क्या कर रहा है, तू डूब जाएगा, नैया से मत उतर। लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की और पानी के ऊपर उसने पहला कदम रखा और फिर वो पानी के ऊपर चला। तो प्रियो, आपको आपके जीवन का पूरा अधिकार और पूरा जो कंट्रोल है वो परमेश्वर के हाथों में देना पड़ता है। आपको यहाँ तक विश्वास करना पड़ता है कि दुनिया की नज़र में काफ़ी बार हमें मूर्ख भी बनना पड़ता है। काफ़ी बार लोग हमें ये कहते हैं कि प्रार्थना से क्या होता है, और जब प्रार्थना करते हैं, और उस दिन ही आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी मेरी, जो विश्वास नहीं करती है यीशु के ऊपर, लेकिन उस दिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, यहाँ तक कि वो रो रही थी उसकी परिस्थितियों की वजह से। तो मैंने बोला, देख, अभी तेरी परिस्थितियों को मैं बदल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकती हूँ। और फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की, और आज वो आई और मुझे कहने लगी कि जब से आपने प्रार्थना की है मेरे जीवन में बहुत शांति है। जिस प्रॉब्लम के लिए आपने प्रार्थना की थी वो प्रॉब्लम मेरे जीवन से निकल गई है, और आज मैं बहुत एक शांति का जीवन जी रही हूँ। तो प्रियो, एक प्रार्थना जो विश्वास के साथ की जाती है जिंदगी में बहुत कुछ दे जाती है। और ध्यान रखना, परंतु विश्वास की ये जो यात्रा है, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ शुरू करते हैं, इस यात्रा में आपको बहुत सारे आशीष मिलती है और बहुत सारे इनाम भी मिलते हैं। देखो, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को रखा है और बहुत सारे इनामों को भी रखा है। मुझे ऐसे लगता है कि परमेश्वर के ऊपर प्रेम करने वाले और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने स्पेशल इनाम उस स्वर्ग में रखे होंगे। और ध्यान रखना, ये तो जब हम विश्वास से चलेंगे तो इस दुनिया की जो हमारी यात्रा है ये तो एक्साइटिंग हो ही जाएगी, लेकिन फिर काफ़ी सारे लोगों को वो आश्चर्यचकित भी करने वाली हो जाएंगी। काफ़ी लोग हमें पूछते हैं, स्पेशली मुझे पूछते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम में भी आप इतना शांति के साथ जीवन कैसे जी सकते हो। आपके चेहरे से कभी पता ही नहीं चलता है कि आपके जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रियो, क्यों हम इतना शांति और आनंद का जीवन जी सकते हैं पता है? क्योंकि हमारा भरोसा वो जीवित खुदा के ऊपर होता है, जो प्रेम का परमेश्वर है, जो न्याय का परमेश्वर है, जो हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है, जो हमारे कष्टों को, हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर जितना हम खुद का ख्याल नहीं रखते हैं उससे कई ज़्यादा हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। और जब ये बातें हम पढ़ते ज़रूर है,
बाइबल में, सुनते जरूर है, लेकिन हम कभी उसके ऊपर गौर नहीं करते। हम कभी ये विश्वास ही नहीं कर सकते कि परमेश्वर ये कहता है कि अपने सारे बोझ यहोवा पर डाल दो, या अपने सारे बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मतलब आप, या फिर डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हम ये पढ़ते जरूर है, लेकिन डरना बंद नहीं करते, चिंता करना नहीं बंद करते। तो जब हम जो करने के लिए कहा है अगर वो नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो वचन एक बहुत सामर्थी चीज है प्रियो, अगर उसका इस्तेमाल डेली आपके जीवन में करोगे तो आपका जीवन कहाँ से कहाँ परमेश्वर पहुंचा देगा आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि वचन कहता है विश्वासी धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा। तो एक ऐसी यात्रा है जो आपको दिखाएगी और अनुभव कराएगी कि परमेश्वर अपनी पूर्णता में और सामर्थ्य में और प्यार में और अनुग्रह में कैसा है। अगर आपको परमेश्वर की जो पूर्णता, सिद्धता जिसको कहते हैं, उसको देखना है, परमेश्वर की सामर्थ को देखना है कि वो क्या कर सकता है, उसके प्यार को देखना है कि वो हमारे लिए कितना गहरा है, या फिर उस अनुग्रह को देखना है जिसके हम लायक नहीं है वो चीज़ें परमेश्वर हमारे लिए करता है, तो फिर आपको आपके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना विश्वास के वो जो सिद्धता है, वो जो परिपूर्णता है, वो जो प्यार है, वो जो सामर्थ है, या फिर वो जो अनुग्रह है, वो दया है, वो करुणा है, उसके हम हिस्सेदार नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना कि हम ये कहना बहुत आसान है कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई मेरी जिंदगी में है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। विश्वास से चलना और परिस्थितियों को देखकर न चलना मतलब एक ऐसी जगह के लिए चल पड़ना जो आपको पता ही नहीं है कहाँ है, या फिर एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ना जो रास्ता आपको कहाँ लेके जाने वाला है आपको पता नहीं, परंतु परमेश्वर आपको बता रहा है। इसलिए उसकी आज्ञा मानकर जब हम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, कदम कदम पर हमारे लिए परमेश्वर हमें आश्चर्यचकित करने वाले काम करता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, फ्रॉम नोवेयर एक दिन परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और उसको कहता है अपना घर, अपने कुटुंबीय और अपने पिता का जो देश में तू रहता है उसको छोड़कर एक ऐसे देश में चला जा जो मैं तुझे देना चाहता हूँ और मैं जो तुझे दिखाऊंगा। तो आपको आपकी यात्रा आप शुरू करनी है, आपकी बसी बसाई जिंदगी आपको छोड़नी है, आपका सेटल्ड लाइफ आपको छोड़कर, आपके पिता का घर, आपकी पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ छोड़कर एक अनजान सफर पर आपको जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जाने के लिए कहा है। और फिर वो कहता है कि अगर तू इस सफर पर निकलेगा तो फिर तेरे लिए आशीष है, तू राष्ट्रों का पिता होगा, तू आशीषों का मूल होगा, जो तुझे आशीष दे मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उनको श्राप दूंगा। या फिर वो कहता है कि सारे राष्ट्रों के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये जो है मतलब प्रियो, जब हम विश्वास से चलना शुरू करते हैं परमेश्वर आशीषों की बौछार हमारे ऊपर करना शुरू करता है। फिर जिसके लिए हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है वो तो मिलता ही है, लेकिन फिर परमेश्वर बोनस के ऊपर बोनस हमें देना शुरू करता है। और जैसे हम चल पड़े हमारी वादा की हुई ज़मीन की तरफ, ध्यान रखना उस वादा की हुई ज़मीन तक पहुंचने तक, क्योंकि आपने आपके विश्वास का सफर शुरू किया है, उसके बीच में आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ परमेश्वर उसका ख्याल रखता है। तो ध्यान रखना, विश्वास से चलना मतलब
जो भी सपने परमेश्वर ने आपके हृदय में पिरोए हैं उनको पकड़कर चलना। जब आप अपनों ने ही निकाल दिया है, बेच डाला है, बिना वजह आपको जेल में डाला गया है और उस गुनाह के लिए जो आपने कभी भी किया नहीं है। मैं यूसुफ की बात कर रही हूँ। विश्वास से चलने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने सिर्फ सपने दिखाए कि तू बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, लेकिन वो सपना पूरा करने से पहले उसको अपनों ने ही बेच डाला, अपनों ने ही मारने की कोशिश की। एक अनजान देश में इसको भेजा गया जहां पर उसने गुलाम का काम कर दिया, किसी के घर में सेवक का काम किया, बिना वजह बलात्कार के केस में उसको जेल में डाला गया। और फिर ये सब सहते हुए भी एक बंदा ऐसा होता है कि जो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है। इसलिए भजन संहिता 105 का अगर 17 से 19 वचन पढ़ेंगे, साम 105 17 to 19, स्तोत्र संहिता 105 17 ते 19 वचन आम्हाला हे सांगतात, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की साकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। इसका मतलब है जिस काम के लिए, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको वादा किया है जो आपको देगा, ध्यान रखना, परमेश्वर ने वादा किया है कि वो आपको देगा। वो वचन पूरा होने तक जितनी भी तकलीफें आपके जीवन में आएगी, जितनी भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी, उन सारे प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको बाहर निकालने का वादा करता है, लेकिन उन प्रॉब्लम में भी विश्वास के साथ बने रहना ये आपका कर्तव्य है। अगर आपको परमेश्वर ने कहा है कि बहुत जल्द आकर मैं तुझे स्वर्ग लेके जाऊंगा, तो विश्वास करो कि वो आने वाला है, वो लेके जाने वाला है। अब आज से लेकर यीशु मसीह के आने तक, या फिर आज से लेकर मृत्यु के आने तक, ये जो बीच वाला सफर है, इसमें प्रॉब्लम आएगी, तकलीफें आएगी, बीमारी आएगी, सताव आएगा, जो कुछ भी होता है वो हो जाएगा। लेकिन अगर प्रियो, हर दिन हर कदम जब हम विश्वास से आगे बढ़ाएंगे, हमारे लिए स्वर्ग तक पहुंचने के लिए फिर किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परिस्थितियों को ना देखते हुए विश्वास से चलना है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग इरादे के साथ परमेश्वर की योजना को पूरा करना और फिर उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े ये सोचकर चलना। अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे अलग किया है, परमेश्वर की मेरे लिए योजना बहुत बड़ी है, तो फिर उस योजना के लिए कुछ भी करना। देखो, ये जो इज़राइली लोग हैं, इनको ये एक्चुअली गुलामगिरी में चले जाते हैं। नबूकदनेस्सर जो राजा होता है, ये इज़राइल को लूटता है और वहाँ से जितने भी जो पुरुष होते हैं, जो अच्छे ज्ञानवान होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनको लेकर बेबीलोन चले जाता है। और फिर वहाँ पर ये जो दानियल और उसके जो दोस्त लोग होते हैं, जैसे एक दानियल 1:8 में लिखा है कि वो जो पुरुष होते हैं, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनको अपने सेना में शामिल करने से पहले उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे दिखते हैं, स्ट्रांग होते हैं, यंग होते हैं, बुद्धिमान पुरुष होते हैं। लेकिन फिर राजा क्या करता है, जिन लोगों को वो चुनता है कि उसके एक प्रकार के उनके राज्य के अधिकारी वो बने, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है और इसके लिए उनको स्पेशल खाना राजवाड़े से आता है। लेकिन ये जो बच्चे लोग होते हैं, ये वो खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है, पता नहीं वो खाना कैसा होगा,
और इसलिए वो जब भी मना करते हैं तो दानियल की किताब का पहला अध्याय का 8वां वचन ये कहता है कि परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर की खातिर राज भोजन को भी ना कहने वाली हिम्मत आज हम में होनी चाहिए। दुनिया हमें प्रॉपर्टी दे, पैसा दे, हर एक वो अच्छी चीज दे, लेकिन अगर वो चीज मिलने से हमारी पवित्रता को ठेस पहुंचती है तो प्रियो, कितनी भी अनमोल चीज हमारी जिंदगी में क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े रहना बहुत जरूरी होता है। जब ये लोग घास फूस खाते हैं और बाकी जो बच्चे लोग होते हैं वो लोग परमेश्वर राजवाड़े से आया हुआ जो चिकना चिकना भोजन है वो करते हैं, दाख मधु पीते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ये जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, इनके चेहरे फूले अच्छे जैसे फ्रेश है, ये तंदुरुस्त है क्योंकि उन्होंने अपने आप को राजा के भोजन से अपवित्र करना नहीं चाहा। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहता है, क्योंकि इनको पता था कि हम अगर आज उस भोजन से अपवित्र नहीं होंगे तो परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर करेगा। और परमेश्वर सच में, विश्वास से जब हम चलते हैं तो हमारे विचारों से परे हमारी ज़िंदगी में काम करता है। फिर और एक बात ऐसी होती है कि नबूकदनेस्सर राजा एक बहुत बड़ा खुद के लिए एक मूर्ति बनाता है, खुद की मूर्ति बनाता है और सबको एक समय पर, जैसे कहते हैं कि सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजने लगते हैं, आकर उनको दंडवत करना पड़ता है। लेकिन तभी भी जो वचन कहता था कि मेरे सामने तुम्हारे लिए कोई अन्य परमेश्वर ना हो, ये उस मूर्ति के सामने झुकना नामंजूर करते हैं। राजा को बहुत गुस्सा आता है और जो उसके आगे नहीं झुकेगा उनके लिए शिक्षा ये होती है कि जो कोई भी मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा उनको जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। और जब नबूकदनेस्सर राजा को ये कहते कि हम नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, अगर हम दानियल का 3 अध्याय का 16 से 18वां वचन पढ़ेंगे, देखो ये जो शब्द है इन बच्चों के, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना विश्वास है, हम देख सकते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी कड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ये कहता है कि हम क्यों दंडवत नहीं करेंगे, ये बोलने का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देख, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमें इस धधकती हुई भट्टी से बचाने के लिए भी शक्ति रखता है, वरन हे राजा, तेरे हाथों से भी हमें छुड़ा सकता है। हमारा विश्वास है, लेकिन अगर नहीं छुड़ाएगा तो भी कोई बात नहीं, हम उस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और फिर राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा उन तीनों को और तेज भट्टी करता है और 7 बार शायद वो भट्टी तेज की जाती है। जो लोग इन तीनों को उस भट्टी में डालते वो जल जाते हैं, लेकिन जब राजा उस जलती हुई भट्टी को देखता है तो पाता है कि 3 को डाला था, 4 उस भट्टी में चल रहे हैं और फिर चौथे का जो
मुंह है या चौथा जो है परमेश्वर के पुत्र के समान है। और फिर राजा जान जाता है कि सच में इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो उनको बाहर आने के लिए कहता है और देखता है कि इनके कपड़े नहीं जले, इनके बाल नहीं झुलसे, इनके मोजों से आग की बदबू नहीं, या आग का जो एक बास आती है वो नहीं आ रही है। और फिर नबूकदनेस्सर राजा भी मान जाता है कि इन चारों का जो राजा परमेश्वर है ये सच्चा परमेश्वर है। और फिर उनको बहुत बड़ा प्रमोशन मिलता है। तो प्रियो, जब हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, परमेश्वर के ऊपर के विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर उस आग की भट्टी से, उस सिंह की गुफा से, उस तूफानों से, उस सताव से, उस बीमारी से, उस तकलीफ से तो हमें बचाता ही बचाता है, लेकिन उसमें से बाहर आने के बाद और एक इनाम और एक प्रमोशन हमारे लिए तैयार रहता है। तो परमेश्वर विश्वास का एक अच्छा मोबदला हमें हमेशा देता है। इसलिए प्रियो, विश्वास से चलना बहुत जरूरी है। पाप को ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। ध्यान रखना, आजकल का जो ज़माना है, आज बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर है, आज बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, एक फैशन है। ये कहते हुए लोग जो नहीं करना है, जैसे अभी बाल काटते हैं, इधर कट मारते हैं, कोई टकला करता है, कोई इधर ही बाल रखेगा, नीचे से बाल ये करेगा, कोई टैटूइंग करेगा, ऐसी जगह टैटूइंग करते हैं, और नाक में कुछ डालने का एक है, मतलब ये ट्रेंड है। फटी हुई जीन पहनने का ट्रेंड है, अंग प्रदर्शन करने का ट्रेंड है, ऐसी चीज़ें करने का, उड़पटांग चीज़ें करने का ट्रेंड है, दारू पीने का तो है ही है। मतलब हमें शैतान ने हमें एक ऐसे जाल में डाल के रखा है, एक ऐसे सोसाइटी में हमें रखा है कि गलत चीज़ें करोगे तो वो फैशन है, गलत चीज़ें करोगे तो वो ट्रेंड है, तो तुम सोसाइटी के साथ चल रहे हो। अगर गलत चीज़ें नहीं कर रहे हो तो यू आर आउट ऑफ फैशन, यू आर आउटडेटेड। तो प्रियो, भले हम आउटडेटेड रहे, भले हम आउट ऑफ फैशन रहे, भले हम स्टोन एज के लोग रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर लोग हमें ऐसा कहते हैं, लेकिन हर एक हालात में कितना भी प्रेशर क्यों न हो, तो भी अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर पाप को ना कहना भी, परिस्थितियों को ना देखते हुए विश्वास से चलना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है प्रियो, आज हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर के विश्वास को हर पल हर कदम पर जांचता है कि मेरा बच्चा। देखो, एक बात और है, तुमको सिर्फ विश्वास को प्रकट करना है, बचाने का काम परमेश्वर करता है। आपको सिर्फ विश्वास में बने रहना है, असंभव को संभव करने का काम परमेश्वर करता है। आपको एक्चुअली कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ बने रहना पड़ता है, आपको सिर्फ आपके विश्वास को प्रकट करना पड़ता है और चीजें परमेश्वर कर देता है। तो प्रियो, अगर एक सिंपल सी बात है कि हमारे तरीके से, हमारे सामर्थ्य से, हमारे बुद्धि से, हमारे एक्सपीरियंस से हमारे प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालने के बजाय वो प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथों में देकर उसके लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करना आसान है कि अपने तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालकर और ज़्यादा उस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड और असंभव करना ज़्यादा इजी है। आप समझ सकते हो। तो प्रियो, विश्वास से चलना मतलब वो हिम्मत के साथ खड़े रहना, जिसके लिए शायद आपको टूटना पड़े, दुखी होना पड़े, या फिर आपका अपमान भी आपको सहना पड़े, लेकिन ऐसे खड़े रहना फिर परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर
ऐसे ऐसे विश्वास का आदर करता है, सम्मान करता है। एस्तर की तरफ जब हम देखते हैं तो प्रियो वह अपने लोगों के बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गई। आज हम भी एस्तर की तरह ऐसे ज़माने में रह रहे हैं कि आज हमें अपने परमेश्वर के लिए, अपने लोगों के लिए खड़ा रहना ही पड़ेगा, भले फिर मृत्यु का भी सामना क्यों ना करना पड़े। तो काफ़ी बार आपको मूर्ख गिना जाता है, काफ़ी बार इसलिए मसीह लोगों को मूर्ख गिना जाता है कि ये क्या विश्वास है, ये क्या चीज़ है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये क्या विश्वास करते हैं। तो प्रियो, लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा जब परमेश्वर उस विश्वास का एक अच्छा उत्तर देता है तो हमारे ऊपर हमें अपमानित करने वाले, हमें भला बुरा कहने वाले, हमारा द्वेष करने वाले, हमारे नफरत करने वाले लोग भी जान जाते हैं कि सच में इनका परमेश्वर और इनका विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है कितना सच्चा है। आमीन। तो हमारी ज़िंदगी की तरफ, हमारी ज़िंदगी के द्वारा लोगों को ये दिखाना है कि हमारा परमेश्वर सच में कितना महान है, कितना सर्वसामर्थी है, कितना प्रेम करने वाला है और कितना विश्वास योग्य है। अगर हम नूह का उदाहरण लेंगे तो पाप जब बढ़ गया और परमेश्वर की कृपा दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि जब नूह के ऊपर हो गई और परमेश्वर चाहता था कि मैं सारी दुनिया का नाश करूं लेकिन नूह को बचाऊं, लेकिन अब नूह की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि परमेश्वर ने उसको विश्वास योग्य जाना था, परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया था। अब उस विश्वास योग्यता को, उस अनुग्रह को पूरा करना नूह का काम था। और फिर नूह के पास परमेश्वर आता है और उसको कहता है, देख सारी दुनिया में पाप बढ़ गया है, इस दुनिया को खत्म करने का सवाल, प्रश्न मेरे सामने आया है और मैं 40 दिन और 40 रात तक बारिश करने वाला हूँ, इस दुनिया को मैं डुबाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तो अपने बचने के लिए एक जहाज बना और परमेश्वर सिर्फ ऐसा नहीं कहता है कि जहाज बना, क्योंकि जब तक बारिश नहीं आई थी, जहाज क्या चीज़ होती, बारिश ही नहीं पता तो जहाज कहाँ से पता चलेगा कि कितना बड़ा बनाना है। लेकिन परमेश्वर एक्यूरेसी में विश्वास करता है। ध्यान रखना, कब, कहाँ, कैसे करना है, क्या करना है, परमेश्वर एग्जैक्टली आपको डिटेल में बताता है। और नूह को वो कहता है कि इस ऐसी ऊंचाई, ऐसी लंबाई, ऐसे ऐसे जहाज बना। और नूह को परमेश्वर ने बताए हुए जहाज को बनाने के लिए 120 साल लगे। परमेश्वर ने तब तक इंतज़ार किया और जब नूह का जहाज बनाकर हो गया तब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात को बारिश भेजा, पूरी दुनिया को उसने ख़त्म किया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के ऊपर नूह ने विश्वास किया, नूह उस जग को नाश होने से, जग में से नाश होने से बच गया अपने फैमिली के साथ। तो प्रियो, आज भी वही बात है। मैं बार बार आज मेरे लोगों को और आपसे भी यही बात कहना चाहूँगी, आज नूह और सदम अमोरा के जैसे दिन आ चुके हैं। देखो, आज जिस तरीके से पाप बढ़ रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज हिंसा, नफरत, द्वेष बढ़ रहा है और दिन ब दिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आज परमेश्वर के कोप, क्या कह सकते हैं, परमेश्वर के गुस्से को लोग कमा रहे हैं अपने लिए। ऐसी हालातों में, अगर ऐसी दुनिया में हम आज जी रहे हैं तो आज हमारे जीवित रहने का एक ही कारण होना चाहिए और वो है परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, क्योंकि यही विश्वास हमें यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर रहा है। नहीं तो जैसे नूह के समय जग बुरी हुई थी, प्रभु परमेश्वर के बच्चों, इस समय फिर वो महाविपत्ति के काल में हमें पढ़ना पड़ेगा या फिर अधोलोक में जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अब्राहम की तरफ जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको कहा था 75 साल की उम्र में कि तू राष्ट्रों का पिता हो जाएगा। 100 साल तक उसको बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने 100वें साल में उसको इसहाक दिया और आज भी अब्राहम को राष्ट्रों का पिता कहा जाता है। हम भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं। मूसा की तरफ जब हम देखते हैं कि मिस्र से इजराइलियों को निकाल कर वादा की हुई ज़मीन तक पहुंचाने वाली यात्रा
केवल एंड केवल परमेश्वर के भरोसे के ऊपर ही थी। लाखों लोगों को जो 430 साल तक मिस्र में गुलामगिरी में थे, ऐसे हटीले लोगों को, गुस्से वाले लोगों को, एक तो फारो जैसे एक बहुत बड़े सामर्थी राजा के हाथों से बचाकर मिस्र से निकालकर कनान तक पहुंचाना मूसा के लिए बहुत कठिन काम था, क्योंकि इजरायली लोग भी कुछ सच्चे लोग नहीं थे, इजरायली लोग भी आज्ञाकारी नहीं थे, इजरायली लोग भी विश्वासु नहीं थे। हमेशा मूसा के साथ झगड़ा करते थे, हमेशा परमेश्वर के साथ झगड़ा करते थे, हमेशा दोष लगाते थे, कुरकुर करते थे, कंप्लेन करते थे, मारने की कोशिश करते थे। ऐसे लोगों को चलाना, उनका लीडर बनना मूसा के लिए बहुत कठिन नहीं, असंभव था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ चल रहा था, इसलिए मूसा वो काम कर सका। तो प्रियो, परमेश्वर हमेशा विश्वास करने वालों के विश्वास को ऊंचा ठहराता है और वो उनकी हमेशा मदद करता है। यहोशू की तरफ जब हम देखते हैं कि जब यरीहो की जो दीवार थी, जब मूसा मर गया नेबो उस पर्वत पर, और जो बैटन था, जो इजरायली लोगों को कनान लेके जाने का जो काम था, अब यहोशू के पास आ गया। और सबसे बड़ा कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो एरियो में जाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एरियो की बहुत बड़ी दीवार यहोशू और उसके इजरायली और उस कनान के बीच में थी, और वो उस दीवार को ढाना इजरायली लोगों के लिए असंभव था। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ यहोशू को कहा कि 6 दिन तक उस एरियो के जो शहर है उस दीवार का एक एक चक्कर लगाना, स्तुति आराधना करते हुए 7वें दिन तक 7 चक्कर लगाना। और देख सकते हैं कि 7वें दिन जब 7वां चक्कर पूरा हो गया, यरीहो की इतनी बड़ी दीवार एरियो की गिर गई। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी की कितनी भी कठिन, कितनी भी ऊंची और कितनी भी नामुमकिन दीवार क्यों न हो, वो हमारे विश्वास से गिर जाती है। ध्यान रखना, परमेश्वर जब कहता है कि मेरे लिए क्या कोई काम असंभव है, लेकिन परमेश्वर के उस असंभव काम को हमारी जिंदगी में अगर लेके आना है तो एक ही काम करना है, असंभव करने वाले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। और इसलिए वो कहता है विश्वास करने वालों के लिए भी कोई काम असंभव नहीं है। तो प्रियो, अगर आपको भी ऐसे ही विश्वास के मार्ग पर चलना है तो फिर इसके लिए कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। बुद्धि, ज्ञान, एक्सपीरियंस, आपका ओहदा, आपका अधिकार, आपका एजुकेशन को गुंडाल कर आपको बाजू में रखना पड़ेगा। देखो, जब मैं डॉक्टर पढ़ रही थी, जब मैं मेडिकल पढ़ रही थी और जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, मतलब एक बाजू में मैं मेडिकल की किताब पढ़ रही थी और एक बाजू में मैं बाइबल पढ़ रही थी। और मेडिकल की किताब मुझे ये कह रही थी कि कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है, पहले उसकी हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री में फिर पूछो उनको कि पहले कुछ ऐसे हुआ था क्या, ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप उनको सिम्टम्स पूछो, फिर आप उनके एग्जामिनेशन करो, फिर आप उनके इन्वेस्टिगेशन करो, फिर आप उनका डायग्नोसिस करो एंड देन आप उनकी ट्रीटमेंट करो। मतलब जब पेशेंट आता है तो हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट, इतने बड़े प्रोसीजर से वो पेशेंट को जाना पड़ता है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम्हारी बीमारी चंगी हो चुकी है। तो मैं जब ये इतना प्रोसीजर को देख रही थी और ये वचन को देख रही थी, तो मुझे एज अ डॉक्टर ये वचन, ये जो मेडिकल का बुक या बाइबल, इसमें विश्वास करना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था।
तो काफ़ी बार मैंने ये सोचा कि चलो परमेश्वर के वचन को जो इजी है, शॉर्टकट है, उसको ट्राई करते हैं। एंड काफ़ी बार मतलब जब कभी भी मैंने विश्वास से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। तो आज भी बीइंग अ डॉक्टर, जब कोई मुझे कहता है कि प्रार्थना करो, तो आज भी मेरे पेशेंट मुझे कहते हैं आपके दवा से जल्दी आपकी दुआ काम करती है। तो प्रियो, आज हम विश्वास कितना दिखाते हैं परमेश्वर के ऊपर, उतना हमारा परमेश्वर हमारे विश्वास योग्य ठहरता है। तो ध्यान रखना, हमें अपने इच्छा से परमेश्वर को इजाज़त देनी है कि तू मेरे जीवन को उल्टा पुल्टा कर सकता है, उसको हिला सकता है और नए सिरे से तू उसको वापस से शुरू कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखो, विश्वास वाली ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है। क्या? विश्वास वाली ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं है। अब कौन ये सोचेगा कि लाल समुद्र दुबक सकता है? कौन सोच सकेगा कि जंगल में चट्टानों से पानी बह सकता है, वो भी सिर्फ एक काठी लगाने से? कौन सोचेगा कि एक जन्म का अंधा चंगा हो सकता है? कौन सोचेगा कि जन्म से जो पंगु है वो चलना शुरू करेगा? मतलब ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में करता है कि हमें हमारी सोच, हमारा एजुकेशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अधिकार, हमारा जो कुछ भी है उसको बाजू में रखना पड़ता है और एक बच्चे जैसा अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, और उस बच्चे जैसे विश्वास को परमेश्वर पूरा करता है। तो एक बार मेरी बच्ची ने मुझे पूछा कि मम्मी 2 + 2 4 ही क्यों? मतलब 2 + 2 ये 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं? तो मैंने बोला वो साइंस है, वो वैसे ही लिखा है। नहीं, फिर ऐसा ही क्यों है? मतलब अब हम 2 + 2 को 4 जब कहते हैं तो हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो मैथ्स है, बराबर। वैसे ही जब हमें पढ़ाया जाता है कि ये चीज़ ऐसी ही है, तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बराबर। ये भागेंगे तो ये आ जाएगा उत्तर, ये करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हमें सिखाया गया है, उसमें हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। अब पृथ्वी गोल है, हम जाकर पृथ्वी को गोल नहीं देखते हैं। जब कहा जाता है साइंस में उस एज में कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का उपग्रह चांद है, हम तभी इतना साइंस पता नहीं होता है, फिर भी टीचर जो सिखाती है उसके ऊपर विश्वास करते हैं, बच्चे होते हैं हम। वैसे ही जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वैसा ही विश्वास परमेश्वर अपने परमेश्वर के ऊपर करे, और फिर किंतु परंतु क्यों, कहा, कब, ये सारे प्रश्न ना पूछे। अगर आप टीचर को पूछोगे कि पृथ्वी गोल ही क्यों है, अब टीचर के पास क्या जवाब है, मुझे बताओ? पृथ्वी गोल ही क्यों है? टीचर, पृथ्वी चौकोनी क्यों नहीं है, रेक्टेंगुलर क्यों नहीं है? अगर आप पूछोगे, क्या टीचर के पास जवाब है? नथिंग, बिकॉज जो है सो है, अभी है गोल तो गोल ही है, क्यों है उसको भी नहीं पता, वो परमेश्वर को पता है। वैसे ही प्रियो, जब वचन कहता है कि ये ऐसा ही है, परिस्थितियों को देखकर नहीं विश्वास से जीना है, तो परिस्थितियों को देखकर क्यों नहीं जीना है, ये प्रश्न परमेश्वर को मत पूछो। अगर वो कहता है विश्वास से जियो, तो फिर विश्वास से ही जीना है। और इसलिए परमेश्वर के ये जो लिखे हुए वचन हैं, ये 100% प्यूरिफाइड है। 7 बार इन वचनों को भी परमेश्वर ने भट्टी में डाला है। क्या आपको पता है? ये वचन भी भट्टी से निकले, 7 बार चांदी की तरह ताए हुए ये वचन है। ये वचन भी ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, ये ताए हुए, दे आर टेस्टेड। या यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो मोबाइल आप यूज़ करते हो, जो कार आप यूज़ करते हो, जो भी आज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप यूज़ करते हो, आपको पता है ये पहले चला कर देखे गए। आपको लगता है वो फर्स्ट हैंड है, वो फर्स्ट हैंड नहीं होते, वो सेकेंड हैंड होते हैं। पता है आपको? क्योंकि कोई ना कोई वो मार्केट में भेजने से पहले चला कर देखता है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मतलब किसी के भी हाथ में वो पहले जाता है वो टेस्ट, क्योंकि हर एक कंपनी का एक डिपार्टमेंट ये होता है, वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है
कि जो कुछ भी प्रोडक्ट आप जिसका इस्तेमाल कर रहे हो मार्केट में आने से पहले टेस्ट किया जाता है। प्रियो, हमारा भी परमेश्वर हमारे ये जो वचन है ये टाइम टेस्टेड है और इसलिए ये वचन के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। तो काफ़ी बार परमेश्वर ऐसी चीज़ें करने के लिए कहता है जो हमने कभी सोची नहीं होगी। जैसे अब्राहम को कहा था अपने घर बार प्रॉपर्टी सबको छोड़ के निकल जा, बहुत मुश्किल था लेकिन वो चला गया। ध्यान रखना, मतलब काफ़ी बार हमारे लिए परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी लोगों को छोड़ना पड़ता है, कभी नौकरी को छोड़ना पड़ता है, कभी पैसा प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ता है, कभी अधिकार को छोड़ना पड़ता है, कभी अपने गर्व को छोड़ना पड़ता है, कभी अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है। तो परमेश्वर के लिए जब विश्वास में चलने का समय आता है प्रियो, हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और जगह चीज़ों को छोड़कर स्वर्गीय चीज़ों के पीछे भागना पड़ता है। तो काफ़ी बार ये चीज़ें उतनी अच्छी या फिर हमें अच्छी नहीं लगती है, कुछ छोड़ना हमें अच्छा नहीं लगता है। देखो, उस दिन ही हम लोग एक बहुत सुंदर वचन ले रहे थे कि जो डाली फलती नहीं है परमेश्वर उसको काट कर फेंक देता है, लेकिन जो डाली फलती है, मतलब जो डाली विश्वास करती है, जो डाली विश्वास के साथ अपनी दाखलता में बनी रहती है, परमेश्वर उसको छांटता है। क्या करता है? तो वो डाली को जो चीज़ें नीचे गिराने वाली थी या जो डाली को वो कुछ चीज़ें दीमक की तरह खाने वाली होती है, ऐसी चीज़ों को परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से निकालता है। जो लोग हमें विश्वास से पीछे खींच सकते हैं, जो नौकरी हमें परमेश्वर से दूर कर सकती है, जो पैसा प्रॉपर्टी हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है, ऐसी चीज़ों को फिर परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से निकालना शुरू करता है और हमें पूरी तरह काफ़ी बार तो परमेश्वर हमें इस तरह से खाली करता है, इन एवरी वे एंड इन एवरी सेंस, कि हमारे लिए परमेश्वर की तरफ देखने के बगैर कोई चारा नहीं उड़ता है। और फिर उस समय में जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं प्रियो, हमारे विश्वास परमेश्वर विश्वास का आदर करता है और जिस किसी चीज़ के लिए हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो चीज़ हमें देता है। तो ध्यान रखना, परमेश्वर कहता है कि आपको पर्वतों को भी हिलाना है तो राई जितना विश्वास चाहिए। मतलब आपकी विश्वास को पूरा विश्वास करोगे तो पर्वत भी अपनी जगह से हिलकर हटकर समुद्र में गिर जाएगा। देखो, परमेश्वर चाहता है आपके ज़िंदगी के प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, वो कितनी बड़ी है, कितने समय से है, कितनी कठिन है, ना हिलने वाली है, असंभव है। हम ही हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम को बड़ा करके रखते हैं। उसका जो सिविरिटी है या जो कुछ भी हम ही बढ़ाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, हम ही कहते हैं। ये हो ही नहीं सकता, हम कहते हैं। ये असंभव है, हम कहते हैं। जबकि परमेश्वर कहता है क्या मेरे लिए कोई बात करना असंभव है। तो प्रियो, जब चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि पर्वत के जैसी है, कुछ मत करो, राई जितना विश्वास उसको लगाओ जो परफेक्ट है और बातें परमेश्वर की हाथों में छोड़ दो। समय बताएगा, जिस चीज़ के लिए अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था वो चीज़ कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगी कि वो पूरी हो चुकी है। जब एक अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने श्राप दिया और दूसरे दिन ही शिष्यों ने देखा कि कल श्राप दिया था, आज ये पेड़ जड़ से सूख गया है और परमेश्वर कहता है कि देखो विश्वास ऐसे काम करता है। तो प्रियो, आज हमारे अंदर परिस्थितियां को देखने के लिए समय नहीं होना चाहिए। हमारे लिए वचन को देखना और वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए ज़्यादा समय होना चाहिए। कितने लोग परिस्थितियों का हम इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। मेरी बीमारी कितने दिन से है, डॉक्टर ने क्या कहा, इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, ये दूसरे पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या कहता है, और अब मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि ये कैंसर 3rd स्टेज का है और ये कभी चंगा नहीं होने वाला है।
मेरे जीवन के कर्जे इतने ज़्यादा है, मुझे 25-30 लाख का कर्जा है, मुझे 10,000 मेरा सैलरी है, अब ये 25-30 लाख का कर्जा मैं कभी मेरी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सकता हूँ। हम खुद कबूल करते हैं मेरा बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है कि परमेश्वर भी उसको ठीक नहीं कर सकता। मेरा आदमी इतना दारू पीता है कि कोई भी उसको उस दारू के व्यसन से निकल नहीं सकता। अब आप क्या कबूल कर रहे हो? आप परिस्थितियों को कबूल कर रहे हो, जबकि परमेश्वर ये कहता है कि परिस्थितियों को देखकर मत चलो, परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को रखकर चलो। तो प्रियो, आप परिस्थितियां का डिस्क्रिप्शन करने के बजाय या परिस्थितियों को ऊंचा करने के बजाय आप परमेश्वर को ऊंचा करो, परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर एक परिस्थिति को बदलने की ताकत परमेश्वर रखता है। यहोशू के लिए परमेश्वर ने पूरा एक दिन सूर्य को आसमान में रखा। क्या आप क्या विश्वास कर सकते हो कि यहोशू के लिए परमेश्वर ने पूरा एक दिन इस अपने टाइमलाइन में बढ़ा दिया? एक दिन ज्यादा है, क्योंकि परमेश्वर ने वो एक्स्ट्रा दिन यहोशू के लिए उस दिन डाला था। तो अगर परमेश्वर दिन को भी थमा सकता है, वो परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपको एक आत्मसमर्पण की ज़िंदगी देनी है। ध्यान रखना, आज हमें जितना हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होकर जिएंगे ना, जितना हम प्रार्थना का और वचन का जीवन जिएंगे प्रियो, उतना हम परमेश्वर के विश्वास में चलते रहेंगे। वह आपको परमेश्वर में सामर्थी करने के लिए तैयार है, अगर आप तैयार हो विश्वास में बढ़ने के लिए। तो ध्यान रखना कि आज परमेश्वर हमें ये कहता है कि जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो जो सारे जग का कंट्रोल कर सकता है उसके हाथों में क्यों ना दे। काफ़ी बार हमें ऐसे लगता है कि चलो मैं परमेश्वर की मदद करूं। जैसे अब्राहम ने मदद, सारा को लगा मेरी कोख बंद हो चुकी है, मैं जरा परमेश्वर की मदद कर देती हूँ। हगार को अब्राहम से शादी करवा दी और फिर इस्माइल पैदा कर दिया। तो काफ़ी बार परमेश्वर को मदद करने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर को परमेश्वर का काम करने दो, आप स्थिर रहो और जानो कि वो परमेश्वर है। आमीन। काफ़ी बार कुछ नहीं करना है, भले यीशु घर पे आया है, खाना बनाना है, लेकिन मरियम की तरह उसके चरणों पर बैठो, चरणों के पास बैठो। मार्था की तरह बड़बड़ मत करो या मार्था की तरह गुस्सा मत करो। काफ़ी बार परमेश्वर ये कहता है तुम्हारे ज़िंदगी के झमेलों में, तुम्हारे ज़िंदगी के प्रॉब्लम में, तकलीफ़ में कुछ मत करो, विश्वास को कबूल करो, विश्वास के वचनों को कबूल करो, परिस्थितियों को इग्नोर करो फॉर सम टाइम एंड देन परमेश्वर के वचनों के ऊपर मेडिटेट करो। परमेश्वर हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालने की वो ज़रूर हमें उस परिस्थितियों से बाहर निकालता है। ध्यान रखना, जीवन के जंगल में हमने अनुभव किया होगा कि हर दिन परमेश्वर दिन के लिए एक मार्ग बनाता है। जैसे इज़राइली लोग जब मिस्र से बाहर आए, दिन के लिए एक बादल था और रात के लिए एक आग का खंबा था। परमेश्वर उनके साथ चलता है। भले आज हमारा परमेश्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन प्रियो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, वो आपके साथ होता है। आप जब उसको जानना चाहते हो, जब जानते हो, लेकिन आपको आज एक बात जाननी है कि परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। हमेशा परमेश्वर आपके साथ रहता है। और इसलिए प्रियो आज मुझे आपको
एक बात बहुत गहराई के साथ कहनी है कि परिस्थितियों के ऊपर ज़्यादा मेडिटेट मत करो। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपकी बीमारी बहुत खतरनाक है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपके कर्जे बहुत बड़े हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपके बच्चे 10 साल से 15 साल से नहीं हो रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ आपको नौकरी नहीं है। जानती हूँ कि घर में झगड़े हैं। जानती हूँ कि बच्चे बिगड़ गए हैं। जानती हूँ कि आदमी छोड़कर चला गया है, औरत छोड़कर चली गई है। जानती हूँ कि शादी नहीं हो रही है। लेकिन प्रियो, अब तक तो आपने सारे जो भी आपके तरीके हैं उसको ट्राई कर चुके हो, और आपके पास अब कोई चारा ही नहीं है चांद बैठने के अलावा। तो क्यों ना हम आज एक काम करें कि उन परिस्थितियों को देखकर नहीं, आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर चले। सारी असंभव परिस्थितियों को, सारे कठिन परिस्थितियों को, नामुमकिन चीज़ों को क्यों ना आज परमेश्वर के हाथों में सौंपे और उससे कहे कि प्रभु तू कर सकता है। जब मरियम के पास जब जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और उसको कहता है कि तेरे कोख से जो जन्म लेने वाला है वो परम प्रधान का पुत्र पवित्र कहलाया जाएगा, तो उसका नाम यीशु रखना। और वो कहती ये कैसे होगा, क्योंकि मैं पुरुष को नहीं जानती। लेकिन देखो, वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतर कर आएगा, और वो उसके ऊपर विश्वास करती है और सिर्फ एक ही वचन कहती है जो बहुत पावरफुल है, और वो ये है, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। अब जब हम भी कहते हैं कि प्रभु ये असंभव है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, कठिन है, ये कहने के बदले ये कहो कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और फिर वो जो वचन आपके कठिन, इम्पॉसिबल, असंभव परिस्थिति में आता है, उसको भेदता है और उस परिस्थिति को बदलता है, उन इंसान को बदलता है, उन चीज़ों को बदलता है जिसके लिए आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हो। और देखो, मुझे ऐसे लगता है परमेश्वर का स्वभाव ही है असंभव को संभव करना, क्योंकि वो परमेश्वर है। देखो, जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर सकता है और वो स्वर्ग और पृथ्वी को जो चला सकता है, उसका बैलेंस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आज मैं एक चीज़ के बारे में सोच रही थी कि परमेश्वर ये कहता है कि जो कुछ भी आप बोओगे वही काटोगे। एक जगह ऐसे लिखा है कि धोखा मत खाना, परमेश्वर थट्टों में उड़ाया नहीं जाता, जो कुछ भी आप बोओगे वही काटोगे। अब मैंने ये सोचा कि इतने लाखों करोड़ों अब्जों लोग हैं इस दुनिया में, अब परमेश्वर हमारे विचारों का और कर्मों का भी हिसाब रखता है। हम कौन सा अच्छा या बुरा विचार करते हैं, या कौन सा अच्छा और बुरा काम करते हैं, परमेश्वर हर एक चीज का हमें प्रतिफल देता है। तो वो परमेश्वर कितना बड़ा ज्ञानी होगा जो हर एक के विचार और कर्मों के अनुसार उनका न्याय करता होगा या उनका बदला देता होगा। मतलब आप समझ सकते हो कि वो, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसका प्रेम हमारे समझ से परे है। और बाइबल हमें बार बार यही दिखाती और सिखाती है कि जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो, जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो, वो असीम है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आज जब बाइबल ये कहती है कि उसके द्वारा और उसके लिए हम बनाए गए हैं, उसके लिए अगर हम बनाए गए हैं, उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को क्रिएटर के हाथ में दे दे जिसने हमें बनाया है, क्योंकि वही जानता है हमारी जिंदगी को कैसे चलाना है। तो इसलिए तो वो कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले। जो भी तेरी समझ है ना, परमेश्वर के सामने नॉट इवन नॉट कितने भी नोट लगा और उसके बाद में एक लगाओ, उतनी भी नहीं है। परमेश्वर के सामने अपना बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपना एक्सपीरियंस कुछ भी मायने नहीं रखता है। और इसलिए नीति वचन में वो कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत ले। 3:5 संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रख।
आज तुझे परिस्थितियां कठिन लग रही, जिंदगी आज बेकार लग रही है, उदासीन लग रही है, ये वो सब कुछ तुझे लग रहा है, इसलिए तो परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा मत ले, परंतु तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये 4 जो वचन है ना प्रियो, ये अपने हृदय की पाटी पर लिख के रखो। अपनी समझ का सहारा मत लेना, कैसे निकलेगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, छोड़ दो। अपनी समझ का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन का मतलब होता है किंतु परंतु, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स दिल से निकालो, पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, उसी को स्मरण करके, उसके भय में, उसकी उपस्थिति में हर एक काम करो, तो आपकी जिंदगी के हर एक कठिन परिस्थितियों में से परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। एक सिंपल जीने का मंत्र ये है, ये करो और फिर देखो परिस्थितियां कैसे बदलती है, चीज़ें कैसे बदलती है, न्याय कैसे होता है, बीमारी कैसे चंगी होती है, सालों से जो प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में है कैसे निकलना शुरू होती है, लोग कैसे नम्र होना सीखते हैं, लोग जिनसे आप डरते हो आप वो आपसे डरना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके परमेश्वर आपके साथ जब वो देखते हैं तो वो भी आपसे डरना शुरू करेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर को सीजन बदलने में, परिस्थिति बदलने में, मनुष्य को बदलने में एक पल नहीं लगता है। देखो फारो का हृदय परमेश्वर ने कठिन किया। जो फारो अगर परमेश्वर चाहता था, जैसे ही मूसा फारो के सामने खड़ा रहता था, जब अगर फारो ये भी जानता था ये जो मूसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जलती हुई झाड़ी में यहोवा ने इसको दर्शन दिया है और मिस्र से इजरायली लोगों को बाहर निकालने के लिए भेजा है, एक पल भर में फारो मिस्र से इजरायली लोगों को बाहर भेज सकता था। लेकिन बार बार वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने फारो का हृदय कठिन किया, परमेश्वर ने फारो का हृदय कठिन किया और इजरायली लोगों को जाने नहीं दिया। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर इजरायली लोगों को यह दिखाना चाहता था कि मैं कितना सामर्थी परमेश्वर हूं और मैं कितने चिन्ह चमत्कार कर सकता हूं तुम्हारे लिए, और ये जानो कि तुम्हारा परमेश्वर कितना बलवान, कितना सामर्थ्य और कितना प्यार का परमेश्वर है। प्रियो, काफी बार कठिन परिस्थितियां या जो कुछ भी सतावे, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफें है, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं भेजी जाती है। ध्यान रखना, लोग अगर कठिन भी हृदय करते हैं तो ये परमेश्वर ने करवाया है ताकि हम जाने कि हमारा परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कितना महान है। जब लोग प्यार करने लगते हैं तो हम उनके प्यार में बह जाते हैं, वो चीजें करते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे झूठे प्यार से आप बाहर निकलो और सच्चे प्यार के पास आ जाओ। तो प्रियो, आज परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि वो सामर्थी है, वो सर्वज्ञानी है, वो मदद करता है, वो प्यार करता है, और आपकी परिस्थिति उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखती है। अगर वो चाहेगा तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको बाहर निकालेगा। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है आपके मन में उसके लिए कितना विश्वास है। विश्वास से धर्मी जन जिंदा रहेगा। विश्वास करने वालों के लिए कोई बात असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने धर्मी कहा है। अब्राहम को इसलिए तो अब्राहम धर्मी गिना गया क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। तो प्रियो, आज हमारे लिए एक ही बार बार परमेश्वर ये कहना चाहता है, अब परिस्थिति की ओर मत देखो। लोग कितने दुष्ट है, कितने कठिन है, काम में कितना सताव है, घर में कितना प्रॉब्लम है, या जो कुछ भी है, बीमारी कितनी खतरनाक है, आपकी परिस्थिति कितनी बुरी है, इन चीज़ों के ऊपर अपनी आंखें मत लगाओ। जो हमारा परमेश्वर है, स्वर्ग में बैठा है, जो ये कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अपने
प्यार करने वालों के लिए असंभव काम वो कर सकता है। अगर मैं तेरे साथ हूँ तो तेरे खिलाफ कौन है? परमेश्वर के प्यार से हमें कौन अलग कर सकता है? अगर उसने हमें धर्मी ठहराया है तो इस दुनिया में कौन ऐसा है जो हमें दोषी ठहरा सकता है? देखो, वचन पढ़ो तो आप जानोगे कि परमेश्वर की आपके बारे में कितनी अच्छी राय है। परमेश्वर आपकी तरफ कितनी प्यार भरी नज़र से देखता है और आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक ही काम करना है, परिस्थितियों को देखकर नहीं, परमेश्वर के ऊपर के विश्वास के साथ जीना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। प्रभु आज इस वचन की हमें बहुत ज़रूरत थी। प्रभु हम आज थक गए थे, हार चुके थे, हमारी परिस्थितियों की वजह से, लोगों की वजह से, बीमारी की वजह से, कष्टों की वजह से, गरीबी की वजह से, जो कुछ भी आज हमारी ज़िंदगी में हो रहा है उसकी वजह से प्रभु हम बिल्कुल हार चुके थे। लेकिन सही समय पर तूने सही वचन भेजा क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। प्रभु आज से हम परिस्थितियों के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन उस परिस्थितियों में से बाहर निकलने के लिए कौन सा वचन है, आज वो वचन लेकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज अगर बीमारी है तो तेरा वचन कहता है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। आज जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे हैं, आज जो कोई भी बीमारी है, आज जो कोई भी आपके जीवन की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आज उस कोड़े खाने की वजह से कहता है हर एक बीमारी को उसने आपके शरीर से, प्राण आत्मा से निकाल दिया है यीशु के नाम से। आज परमेश्वर कहता है डर लग रहा है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। 365 बार परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज आपको डरने की कोई भी वजह नहीं है क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपको डर की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आज अगर आपके जीवन में आज उदासीनता है, आज आपके जीवन में अकेलापन है, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए कहता है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। अगर आपके खिलाफ आज कोई सिस्टम खड़ा है, आपके खिलाफ आज कोई विरोधी खड़ा है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। और अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरे खिलाफ कौन है? आज इन वचनों को आप कबूल करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को उसके वचनों के द्वारा एक मार्ग बनाएगा कि आप उसमें से बाहर निकलो। अगर आज बहुत ज्यादा दुख है आपके जीवन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका दुख परमेश्वर आनंद में बदल देगा। परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ है। और प्रियो, सच में आज परमेश्वर का आनंद आपके ऊपर परमेश्वर उंडेल रहा है। अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, जहां कहीं भी जाओ आपको बहुत घबराहट होती है, आपका कहाँ मन नहीं लगता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है मैंने अपनी शांति जो समझ से परे है, ऐसी शांति आपको दी है। आज उस शांति को अपने जीवन में रिसीव करो, ले लो जो समझ से परे है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये शांति कहाँ से आ गई। मेरे जीवन में तूफान तो कितने वैसे ही है, लेकिन आज इस शांति के द्वारा आपको परमेश्वर ये विश्वास दिलाएगा कि ये जो तूफान है, तूफान सिर्फ आने के लिए, जाने के लिए आता है। कोई भी तूफान आपकी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आता है, क्योंकि तूफान जैसे ही आता है उसको जाना पड़ता है। लेकिन उन तूफानों के बीच में अपनी शांति बनाए रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए परमेश्वर आज आपके साथ है। यस फादर, ओ प्रभु यीशु, आज जिस किसी को भी बच्चे नहीं हो रहे, बहुत साल हो गए शादी को, परमेश्वर कहता है कि मैं जो बांझ स्त्रियां हैं उनको आनंदी माता बनाऊंगा। और ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वादा है। हर एक बांझपन की आत्मा को परमेश्वर आज निकाल रहा है और आपको सुंदर से प्यारे से बच्चे देकर आपको आनंदी माता पिता बना चुका है ऑलरेडी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, और अगर आज आप सही में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, आपने कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, किसी के मन में नहीं आया, ऐसे दरवाजे आज परमेश्वर आपके लिए, जो आज नौकरी की तलाश में है, उनके लिए आज खोल रहा है। आज अद्भुत रीति से आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। आपके इतनी
इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, आपकी इतनी अच्छी सैलरी होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जस्ट विश्वास करो, नौकरी नहीं मिल रही ये परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर आज आपको कह रहा है उस परिस्थिति को देखकर नहीं, जो नौकरी दे सकता है, जो दरवाजे खोल सकता है, जिसने खोला हुआ दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता, ऐसे परमेश्वर की तरफ देखो। आपके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नौकरी का दरवाजा खोल के रखा है और आपको जरूर आज बहुत ही जल्द आपको अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है, कॉल आने वाला है कि आपको नौकरी मिल चुकी है। जिनकी शादियां नहीं हो रही है, आज बहुत सारे लोग परेशान है कि उनको योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा है, और आज जो भी जीवन साथी है उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है कि ये सच में अच्छा है या नहीं। परमेश्वर अगर कोई चीज़ देता है द बेस्ट देता है, और अगर आज सच में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो प्रियो, तो आपके लिए परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला एक ऐसा जीवन साथी आपके जीवन में भेज रहा है जिसकी कल्पना आपने कभी की नहीं होगी। रिसीव इट बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं, आप ऐसी परिस्थितियों में घिरे हो जिसके लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कोई रिश्ते नाते ऐसे हैं, कोई कोर्ट केसेस है, कोई झगड़े ऐसे हैं, कोई ऐसे फंसाया गया है आपको, आप उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसे चक्रव्यूह में आप फंसे हो। लेकिन आज आपका परमेश्वर आपको ये कहता है, आज सच में आपने उसके ऊपर विश्वास किया है प्रियो, तो आपका परमेश्वर जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ पर रास्ता बनाएगा। मरुभूमि में नदियां बहाने वाला और जंगल में रास्ता बनाने वाला आपका परमेश्वर आपके उस कठिन परिस्थितियों में, आपके उस नामुमकिन परिस्थितियों में इस तरह से रास्ता बनाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जस्ट रिसीव इट बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इट बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्यशाली काम करने जा रहा है। रिसीव इट बाय फेथ। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नई चीज करने जा रहा है। क्या आप उसको जानोगे नहीं? क्या आप उसको पहचानोगे नहीं? परमेश्वर आपकी जिंदगी कंप्लीटली आज बदलने वाला है। आज जैसे परमेश्वर मिस्रियों को आज मूसा जैसे कह रहा था इस्राएलियों को, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, डरो मत। खड़े खड़े आज परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। जिन मिस्रियों को, जिस बीमारी को, जिस दुश्मन को, जिस लोगों को आज आप देख रहे हो, जो बिना वजह आपके सामने खड़े आपके दुश्मन बनकर, उनको आप कल नहीं देखोगे। आज ही खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। रिसीव इट बाय फेथ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कमी घटी को परमेश्वर उसके स्वर्गीय स्थानों से माला माल करने वाला है। रिसीव इट बाय फेथ, रिसीव इट बाय फेथ। परमेश्वर आपको जनवरी में, परमेश्वर इस ये महीना खत्म होने से पहले आपको आश्चर्यचकित करने वाला है। परमेश्वर उसके अद्भुत कामों के द्वारा आपको सरप्राइज देने वाला है। आज उसकी अपेक्षा करो, आज उसकी आशा करो, आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर आपकी दुनिया को, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर को बांधने जा रहा है। अद्भुत रीति से लोग घर बांधेंगे और आपके लिए आपको वो घर मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज परमेश्वर प्रोफेसी करने के लिए कह रहा है, जिनके घर नहीं है दूसरे घर बांधेंगे, दूसरे फर्नीचर बनाएंगे और आप बड़े बनाए घर में रहने के लिए चले जाओगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो मिनिस्ट्री में बहुत परेशान लोग हैं, परमेश्वर आपके गए हुए सारे लोगों को, छोड़कर गए हुए सारे कांग्रीगेशन को वापस लेके आ रहा है। दुनिया के कोने कोने से आज इस जगह पर लोग आएंगे, प्रार्थना कराएंगे। आज यहाँ पर चंगाई होगा, छुटकारा होगा, बहुत बड़ी भविष्यवाणियां होगी और परमेश्वर ये करने जा रहा है। आज ही से परमेश्वर एक अद्भुत काम आपकी जिंदगी में करने जा रहा है।
क्या आप उसके ऊपर विश्वास करोगे या नहीं करोगे? अगर आप विश्वास करोगे तो आज ही से आपकी जिंदगी एक सुपरनैचुरल जिंदगी होने वाली है। विश्वास करने वालों की जिंदगी कभी भी नॉर्मल नहीं होती है, कभी भी सब नॉर्मल नहीं होती है। विश्वास करने वालों की जिंदगी हमेशा सुपरनैचुरल होती है, नेचुरल के ऊपर होती है। कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, किसी के मन में नहीं आया, ऐसी चीजें उनके लिए परमेश्वर करता है, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। और प्यार का मतलब होता है भरोसा। आज जितने भी लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, प्रियो, आज ही से आपके लिए एक सुपरनैचुरल जर्नी, एक सुपरनैचुरल यात्रा का प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज से बदलने जा रहा है। बिलीव इट एंड रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपके द्वारा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। तो प्रियो, आज से विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। परिस्थितियों को देखो मत, परिस्थितियों को देखो मत, उस बीमारी को, उस तूफान को, उस रिश्ते को, उस टूटेपन को, उस कर्जे को, उस कमीघटी को, उस बांझपन को, उस बेकारी को मत देखो। आज परमेश्वर जो आपको देने वाला है उसको कबूल करो। हाँ, मुझे नौकरी मिलने वाली है, मेरे कर्जे हटने वाले हैं, मेरे कोर्ट केसेस का निकाल मेरी तरफ से लगने वाला है, मेरी गरीबी जाकर भरपूरता आने वाली है, आज मेरे बांझपन जाकर मुझे बच्चा होने वाला है। कबूल करो, कबूल करो। इन प्रोक्लेम इट बिफोर इट हैपन्स। जो कुछ भी आपको चाहिए आज उसको कबूल करो कि प्रभु, मेरे लोग बदलने वाले हैं, उनके हृदय की कठिनता जाने वाली है, तेरे ऊपर विश्वास करने वाले हैं, मेरे बच्चे परमेश्वर में आने वाले हैं। जो लोग आज तक जिनका उद्धार नहीं हुआ उनका उद्धार होने वाला है। ये बीमारी जड़ से उखड़ कर परमेश्वर निकालने वाला है। जस्ट बिलीव इट एंड क्लेम इट, प्रोक्लेम इट, और उसको विश्वास से कबूल करो। परमेश्वर आज एक अद्भुत काम में करने जा रहा है। क्या आप उसको नहीं जानोगे? क्या आप उसको परसीव नहीं करोगे? आज परमेश्वर पूछ रहा है। आज आपकी जिंदगी परमेश्वर बदलने जा रहा है। आज ही से परमेश्वर उसकी शुरुआत कर रहा है। ओ शिकी ती 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 या ला ला बा शिकी ती 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 या ला ला, ओ शिहा लगा दी 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 या ला ला। ओ धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर आपके वचन के लिए। और प्रभु, जो भी बातें आपने कही है आज हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आज हम उसके अनुसार चलेंगे प्रभु, हम वचन के अनुसार चलेंगे, हम विश्वास से चलेंगे, हम पवित्र आत्मा से चलेंगे। और हमें विश्वास है प्रभु, तो असंभव को संभव करता रहेगा। ओ जीसस, हमारा जीवन एक असंभव, इम्पॉसिबल, सुपरनैचुरल चीज़ों की एक मालिका होगा। यस फादर, लोग हमारी तरफ देखकर कहेंगे ये परमेश्वर के पुत्र है, जिनको परमेश्वर ने चुना है। इनकी जिंदगी की तरफ देखो और हमारे विश्वास को देखकर आज बहुत सारे